बनाने के लिए मैंने आधा किलो हड्डियाँ ली हैं। आप कसाई से यखनी की हड्डियाँ कहकर खाली हड्डियाँ मंगवाएंगी। इसमें हम बीफ का गोश्त शामिल नहीं करेंगे, मगर हड्डियों की सारी यखनी और ग़िज़ाइयत इसमें सूप में शामिल हो जाएगी। मैंने आधा किलो हड्डियाँ मंगवाई हैं। ये गोश्त की निस्बतन सस्ती भी होती हैं और हमें तो चूँकि यखनी इस्तेमाल करनी है तो ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होंगी। कुछ नली भी आपके पास आ जाएगी। अगर आप उसे यखनी वाली हड्डी कहेंगी तो फिर वो आपको इस तरह की हड्डियाँ देगा। ये हम पकने के बाद इसको नली को भी ख़ाली कर लेंगे और इस्तेमाल करेंगे अपनी यखनी में। और बस ये 2-3 हड्डियाँ बड़े साइज़ की हमें मिल गई। हमने इसमें अब पानी डाल के यखनी बनने के लिए हल्की आंच पे रख देना है। 2.5 लीटर पानी मैंने देगची में डाल दिया है और अब मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी और फिर इसके नीचे चूल्हा जला दूँगी। आधा खाने का चम्मच पिसी हुई सियाह मिर्च, 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक डालेंगे और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने चूल्हा जला दिया है। अब इसको एक उबाल आने तक हम तेज़ आंच पर पकाएंगे और उसके बाद आंच हल्की करके ढक्कन ढक के हम इसको 3-4 घंटे अच्छी तरह पकने देंगे ताकि हड्डियों की अच्छी सी यखनी निकले। ये देखें उबाल आने वाला है इसको। बस इसके बाद मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी जब खदकी पड़ने लगेगी, जो कि पड़ना शुरू हो गई आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और ढक्कन भी बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे खुला छोड़ के और इसको हल्की आंच पे अब मैं कम से कम 3 घंटे, वरना 3 से 4 घंटे आप इसको पकाएं। जिस रोज़ आपने सूप बनाना हो आप सुबह ही उसकी यखनी चढ़ा दें। यखनी तैयार हो जाएगी तो सूप बनाना मिनटों का काम है। ये देखें इसको तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हैं पकते हुए। मैं आपको दिखा, ये देखें ये हड्डियों ने वो छोड़ दिया अपना जो भी इनके साथ चर्बी वगैरह थी, ये काफ़ी हद तक गल गई हैं। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और हम अब मज़ीद सूप की बनाने की तैयारी करेंगे। यखनी तैयार है, हम इसको निथाड़ लेंगे, यानी ऊपर से सारा पानी, हड्डियाँ निकालने के बाद सारा पानी ऊपर से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि अगर कोई टूटी हुई हड्डियाँ या चूरा वगैरह हड्डियों का है तो वो नीचे रह जाए। इसे निथाड़ना कहते हैं। हमें कॉर्न्स चॉप हुए हुए चाहिए और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक पीलर की मदद से छल्ली लेकर उसको, उबली हुई छल्ली है ये, उबली हुई ले लें या राख में दबी हुई छल्ली जो आमतौर पे मिलती है, पठान बेचते हैं बाहर अक्सर। तो ये छल्ली, नरम छल्ली यानी ले लें और उसको पीलर से इस तरह से आप पील ऑफ करें तो इस तरह से चॉप हुए हुए कॉर्न्स आपके पास आसानी से मिनटों में आ जाएंगे। ले जी, अब सूप बनाने की बारी आ गई है। सबसे पहले ये मैंने मक्खन लिया है, थोड़ा सा मक्खन, आधा चम्मच मक्खन। आप देख रहे हैं कितनी सी टिक्की है। इसको मैंने डाला, हल्की आंच है देगची के नीचे और इसमें अब मैं डाल दूंगी ये जो कॉर्न्स चॉप किए थे। आप चॉप कर लें, वरना फिर जिस अंदाज से मैंने बताया है उस तरह से इसको पीलर से छल्ली पे से उतार लें तो ये चॉप की हुई शक्ल में आपके पास आ जाएंगे। हमें इन्हें हल्का सा फ्राई करना है। मैंने 2 छल्लियों के कॉर्न्स उतारे हैं। हमें तकरीबन 3 लीटर यखनी के लिए इतने ही कॉर्न्स चाहिए। बस इसको थोड़ी देर 5-7 मिनट में फ्राई कर लूँगी और उसके बाद आपको बताती हूँ। आमतौर पर जब हम चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं तो उसमें कॉर्न्स फ्राई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इस तरह से मक्खन में फ्राई करने का एक ख़ास मकसद है, वो भी आपको बताती हूँ।
बस 3-4 मिनट इन्हें करने के बाद अब मैं इसमें यखनी डालूँगी। यखनी को मैंने इस तरह से डालना है कि गोया एक बघार सा यखनी को आ जाए, इसलिए हमने पहले इसमें मक्खन और ये डाला है, क्योंकि ये बीफ की यखनी है, फिर इसमें कोई हीक बाकी नहीं रहती। ये देखिए, ये जो इसको बघार हमने दिया है, इसकी वजह से बीफ की यखनी में बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आएगी। और जब आप इसको डालें तो बहुत एहतियात के साथ आखिर में थोड़ा सा जो बच जाता है वो आपने छोड़ देना है, ताकि अगर कोई हड्डियों का चूरा वगैरह उसमें शामिल हो तो वो सूप में ना शामिल हो जाए। हमने उसको छोड़ देना है। ये देखिए, ये आखिर में हमने जो उसके बकाया जाते वो छोड़ दिए। हड्डियाँ मैं पहले ही यखनी में से निकाल चुकी हूँ। बस अभी हम इसको एक उबाल आने देंगे और फिर इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। और बहुत ताकत बख्श है और बहुत ज़्यादा लजीज यखनी है ये मैंने 2 नूडल्स के केक ले लिए हैं। ये बाज़ार में खुले भी मिल जाते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं, और 1 किलो में अच्छे खासे 15-16 जो हैं वो ये केक आ जाते हैं। लेकिन आप चाहें तो पैकेट्स ले लें किसी भी कंपनी के, या फिर ये खुले केक ले लें। हमने 2 लिए हैं क्योंकि बच्चे नूडल्स बहुत शौक़ से खाते हैं। हम इसको कुछ थोड़ा सा पीसेस में कर लेंगे और इसको फिर उसमें सूप में शामिल कर देंगे। इसकी वजह से सूप बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। हमें बच्चों को ग़िज़ाइयत देने के लिए सूप बनाना है, गरमाई और ग़िज़ाइयत, और नूडल्स की वजह से बच्चे सूप बहुत शौक़ से पी लेते हैं। ये देखिए, यखनी में उबाल आ गया है और अब मैं इसमें ये नूडल्स शामिल कर दूँगी। हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे जब तक ये नूडल्स पक जाती हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट नूडल्स लेंगी। ये देखें, ये गल गया है अच्छी तरह से। ये देखें, नूडल्स जो हैं वो इसमें हो गई हैं तैयार। आप चाहें तो इनको मज़ीद तोड़ लेंगे नूडल्स को। और अब मैं इसमें सिरका और सोया सॉस ऐड करूँगी। सेब का सिरका डालेंगे तो वो ऑर्गेनिक होता है और वो ज़्यादा वो सेहत बख्श चीज़ है। बच्चों की सेहत हमारे मद्देनज़र है, लिहाजा इसमें हम सेब का सिरका डालेंगे। और अगर आप दूसरा सिरका डालेंगी, मैं आपको सिंथेटिक सिरके की मेजरमेंट बता देती हूँ, क्योंकि आमतौर पे लोग वो इस्तेमाल करते हैं। तो सफ़ेद सिरका जो हम सिंथेटिक सिरका आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, 1/4 कप हम इसमें शामिल करेंगे। ये 1/4 कप की मेजरमेंट है, मैं इसमें डाल रही हूँ। और आप चाहें तो बल्कि बेहतर यही होगा सेब का सिरका इसमें शामिल करें, लेकिन अगर वो डालेंगी तो इस सिरके की निस्बत आधा मिकदार में, यानी 1/4 कप का भी आधा आप इसमें शामिल करेंगी, क्योंकि सेब का सिरका निस्बतन जायके में ज़्यादा तुर्श होता है। अब इसमें सोया सॉस डालूँगी, जितना सिरका डाला है उसका आधा सोया सॉस डलेगा। ये हम इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं। और आपको याद होगा हमने यखनी में नमक और सियाह मिर्च शामिल की थी, लेकिन अब इस स्टेज पर हमने इसमें अब मज़ीद 2 चीज़ें और शामिल करनी है, एक कॉर्नफ्लोर और एक अंडा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ चाहें तो अब यहाँ पे नमक इसका टेस्ट कर लें, नमक या सियाह मिर्च पिसी हुई, जो चीज़ भी आप इसमें कम समझती हैं वो मज़ीद ऐड कर लें। हम इसमें अब सबसे पहले 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पानी में मिक्स करके वो शामिल करेंगे, ताकि सूप वाला टेक्सचर बन जाए। चले 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ मैं। पानी में इसको थोड़ा सा हम थोड़े पानी में इसको हल कर लेंगे, तकरीबन 1 कप पानी में। चलो बंद करो। इसमें उबाल आ गया। अच्छा, मैंने इसमें यखनी में 1 लीटर पानी मज़ीद शामिल किया था, क्योंकि पकने के बाद काफ़ी कम हो गया था पानी इसका। तो अभी जब सूप में नूडल्स हमारी तैयार हो गई थी तो फिर मैंने उसके बाद इसमें 1 लीटर पानी मज़ीद शामिल किया था। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी, आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करूँगी। आंच तेज़ है और देखूँगी कि मुझे कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए।
जब तक ये नूडल्स और कॉर्न्स इसमें फ्लोट ना करने लगे उस वक्त तक। अभी आप देख रही हैं इसमें ऊपर नहीं आए, ये बैठी हुई हैं। तो अभी हम इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे उस वक्त तक जब तक कि नूडल्स और कॉर्न्स इसमें फ्लोटिंग पोजीशन में ना आ जाएं। हमें इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। पकने देंगे साथ साथ। और ये अब आप देख रही हैं कि कितनी अच्छी बनती जा रही है। जब इसमें उबाल आएगा तब हम समझेंगे कि फ़ाइनल कंसिस्टेंसी इसकी क्या है। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है और फिर अब हम सूप में शामिल कर देंगे। ये देखें सूप हमारा कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम इसमें उबाल आते हुए साथ में अंडा शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। बस ये लीजिए, हमारा सूप फाइनली तैयार है। हाँ, अलबत्ता चूल्हा बंद करने से पहले एक मर्तबा फिर आप इसका नमक चेक कर सकती हैं। मिर्च हमने पिसी हुई इसमें यखनी में ही शामिल कर ली थी और उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी हम इसके साथ जो सिरका और मिर्चें सर्विंग में रखेंगे तो स्पाइसेस का मज़ीद काम वो दे देंगी। बाकी हम इसमें इस वक्त मज़ीद शामिल नहीं करेंगे मिर्चें, क्योंकि बेसिकली बच्चों के लिए हमने ये सूप बनाया है और बच्चे बहुत स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं चिप्स वगैरह की बात नहीं कर रही, मैं घर के खाने की बात कर रही हूँ। बीफ नूडल कॉर्न सूप बहुत यूनिक और नहायत ताकत बख्श, सर्दियों में बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पर बूढ़ों और बच्चों के लिए नहायत सेहत बख्श और बेहतरीन सूप। बीफ नूडल कॉर्न सूप नहायत बेहतरीन और बिलीव मी इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं होती। और बच्चे जब एक मर्तबा ये खाएंगे तो चिकन कॉर्न सूप को भूल जाएंगे। सर्दियों में ग़ज़ाइयत वाला